हिंदुओं की रक्षा के लिए क्यों नहीं बांग्लादेश में कुछ कर रही है? ये बीजेपी अगर नहीं करेगी हाँ। और ये हिंदू के साथ जो भेदभाव की बात है, ये अकेले बीजेपी की बात नहीं है। हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो आज के डेट में इंडी गठबंधन हो या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो या जो भी धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले हैं, चाहे वह किसी भी धर्म मजहब से बिलोंग करते हैं, ये सबकी नैतिक अधिकार है कि चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या कहीं अगर हिंदू के साथ में अगर अन्याय हो रहा है तो इसके लिए आवाज नहीं उठाना चाहिए। वैसे लोगों को फांसी की सजा देना चाहिए, क्योंकि सबकी स्वतंत्रता है। आपको पता है कि देश की बंटवारा जो है धर्म के आधार पर हुआ, बावजूद हमारे यहाँ अगर किसी 1000 बस्ती में के हिंदू के बीच में अगर अकेले कोई मुसलमान है तो हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारे भाई हैं। हम लोग वोट की राजनीति नहीं, वोट की बात नहीं करते हैं, हम लोग अपना समझते हैं। तो उसी तरीके से ये सबकी अधिकार है और सबको इसकी चिंता करने चाहिए। उसमें भी सनातन की, जहाँ तक सनातन की बात है तो ये सनातन एक वैसी धर्म है कि इसी धर्म से, जैसे संस्कृत की भाषा से, संस्कृत से विश्व के सारे भाषा का उद्गम हुआ है, उसी तरीके से सनातन के बाद ही जो भी धर्म है उसका उद्गम हुआ है। और धर्म किसी को गलत रास्ते पे जाने से बचाता है। धर्म जो है किसी को भेदभाव जोर जुलुम से तो आप लोगों को दुख नहीं होता है कि बीजेपी होता है, बीजेपी कहती है दुख नहीं होता है, दिल में दर्द होता है। आपकी चैनल से ये अकेले बीजेपी के नेताओं से नहीं, अकेले नरेंद्र मोदी से नहीं, विपक्ष में अगर राहुल गांधी हैं, राज्य में अगर और जो राजनीतिक दल हैं, क्या हिंदू की वोट की बात नहीं करते हैं? इस देश के अगर जितनी चिंता मुसलमान की, सिख की, ईसाई की बात होती है, उतनी ही हिंदुओं के लिए होनी चाहिए। और हमारा भी आपसे, उन लोगों से ये आग्रह है, ये आग्रह ही बोलेंगे। ये बताइए, बीजेपी कहती है कि हिंदुओं की रक्षा हम करते हैं, ये पट्टा ओढ़ लिए हैं, एक हिंदू जल गया है वहां पर, न जाने कितने हिंदू घर की बेटियां, महिलाएं वहां पर असुरक्षित महसूस कर रही हैं इस वक्त। तो आप लोग को दुख नहीं होता है? आप यूपी से चले आए बिहार सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए, लेकिन क्या ये यात्रा आपकी बंगाल की होगी? क्या बांग्लादेश की आप लोग यात्रा करेंगे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए? अगर हमको पासपोर्ट नहीं चाहिए, जैसे इंदिरा जी आजादी दे दी सैनिकों को, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, तो ये सरकार जो है आजादी अगर दे दे कुछ समय के लिए, तो उन आतंकवादियों को पता लग जाएगा कि जुल्म क्या होता है और जुल्म का जवाब कैसे मिलता है। आप क्या कहिएगा जी? क्या नाम है आपका? बोल दिया, हम क्या बोले? आपको दुख नहीं हो रहा है? दुख तो है यार। तो आप लोग यूपी से चला है बिहार, बिहार से बंगाल नहीं जा सकते आप लोग? बंगाल में काहे नहीं जाएंगे? बिहार में जब आंदोलन बांग्लादेश जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे। हमने मजनू का टीला दिल्ली में देखा है, जहाँ पर पाकिस्तान से आए हुए हिंदू के माँ बहन जो कैसे रोती है। किसी का बाप पाकिस्तान में है तो और लड़की हिंदुस्तान में है, वो जाने से बोलती है कि नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वहाँ मेरे साथ जो जुल्म होता है, नकाब पहनाया जाता है, कलमा पढ़ाया जाता है, इस तरीके की बात। क्या मतलब जाइएगा आप लोग बांग्लादेश हिंदुओं के रक्षा के लिए? भेज दिया जाए तो जाएंगे? अरे हम क्या जाएंगे, आप भी जाइएगा। सरकार अगर जो दे दे आजादी तो फौज की जरूरत नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाएंगे? पहुंच जाएंगे। बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के भी लोग को ले जाइएगा?
पूरा देश जाएगा, पूरा देश जाएगा। पूरा देश जाएगा। हाँ, नरेंद्र मोदी से क्या कहिएगा, इस तरीके से हमला हो रहा है? नरेंद्र मोदी से ये कहेंगे कि न मोदी जी आप तो बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन इस पर अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो ये हमारे सत्य और सनातन के लिए बहुत बड़ी अवहेलना है। और मोदी जी नहीं कुछ करेंगे तो आप लोग पटवा उतार दीजिएगा। पटवा, हाँ, पटवा हम लोग ऐसे नहीं उतारेंगे, बांग्लादेश का पटवा उतार देंगे। उतार दीजिएगा। हाँ। वहाँ भगवा झंडा लहराइएगा। हाँ, अब तिरंगा लहराएंगे, तिरंगा लहरा दीजिए। पहले तिरंगा, जहाँ तिरंगा जाएगा तो भगवा तो जाइबे करेगा। पहले तिरंगा लहराइए। हाँ, हाँ। चलिए ठीक है। तो देखिए, बीजेपी का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पटना पहुंच रहे थे और ये सभी भाई उत्तर प्रदेश से आए हैं और बांग्लादेश ये सभी जाएंगे और जाकर वहां पर पहले तिरंगा झंडा लहराएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर काफी अत्याचार हो रहा है और उन लोगों को भगाने का काम ये करेंगे जो हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। आपके क्या विचार है, अपने विचार कमेंट में डालिए। जुड़े रहिए अपने चैनल स्वदेश लाइव के साथ। धन्यवाद।